मुत्तकी वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुज्तबा अल हाशिमिय्यिल करशिय्यिल अरबिय्यिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तुक़ा व सहबिहि नुक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु इलैका अहसनल क़सस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबाए औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की हम्दो सना के बाद आक़ा दो जहां स्याहे ला मकां बाइसे कौनो मकां फ़ख्र मौजूदात बज़्मे ज़ीनत कायनात ताज दारे मदीना सुरूर कल्बो सीना हामिए बेकसां नय्यरे ताबां ततिम्मा दौरां सरवरे दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह नाज के अंदर दुरूद दा हदिया नजराना अकीदत व मुहब्बत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह हम सबको हक समझने की तौफीक अता फरमाए।
अजीज़ान गिरामी कद्र हज़रात, इस पुरफितन दौर में अल्लाह के कुरान को जो समझ जाए उसके लिए सबसे आसान ज़रिया निजात यही है। यानी ये दौर अब फ़िरक़ों का दौर है, और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक दौर आएगा कि उसमें तकरीबन 73 फ़िरके बन चुके होंगे। कितने? तो उनमें से सिर्फ एक फ़िरका होगा जो हक पर होगा, तो बाकी सब जो है वो राह हिदायत से भटके हुए होंगे। लेकिन वो कुरान इतना प्यारा पढ़ेंगे कि लोग कहेंगे कि यार देखो ये तो इतना प्यारा कुरान पढ़ते हैं, अब ये भी हक पे नहीं है तो फिर कौन है? तो हुज़ूर फरमाते हैं उनका कुरान उनके गलों तक है, यानी बस बोलने की हद तक है। तो हकीकत में हक पर वही है जिसने कुरान को समझ लिया। आप माशाअल्लाह उस चमन के फूल हैं और उस माली से सैराब होते हैं जिस जैसा माली और कोई नहीं है, और शायद जिस माली को आपको सैराब करने के लिए पानी मदीने से अता होता है। तो आप तो माशाअल्लाह ऊंचे जहनों वाले लोग हैं, पीर साहब को सुनते हैं, समाअत करते हैं, माशाअल्लाह आपका ज़ौक़, आपकी इल्मी जो अक्ल का लेवल है, ज़ाहिर है बंदा जिनकी सोहबत में रहता है उन जैसा हो जाता है। और जो पत्थर होते हैं ना वो जब हीरों में पड़े रहते हैं ना तो उनमें कुछ रंग हीरों का आ जाता है, और वो खुद चमक उनकी ना भी हो तो हीरों की पड़ती रहे तो वो चमकदार हो जाता है। आप माशाअल्लाह चमकदार लोग हैं, आपको तो बस हम इशारे करते जाएंगे और आपको बातें समझ आती जाएंगी। तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं नहनु नकुस्सु इलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। ऐ महबूब, हम आपको एक बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाते हैं जो इस कुरान में हमने जिक्र किया, और अल्लाह अपने महबूब को वाक़या सुना रहा है। और यकीनन जब आप डेरों में बैठते हैं, अपने बुजुर्गों के पास बैठते हैं, तो बड़े जब छोटों को कोई लतीफ़ा सुनाते हैं, कोई वाक़या सुनाते हैं, तो उनमें कुछ हिकमतें छुपी हुई होती हैं, उनमें कुछ दानाई की बातें छुपी हुई होती हैं। तो ये अब किसी दाना का काम है कि वो उसमें छुपी हुई दानाई को बाहर निकाले और उसको समझे और उस पर अमल करे। हमने अपने बुजुर्गों से जो समझा कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं, जहां आपको समझ ना आए यकीनन आपको समझ आ जाए, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आई। अल्लाह फरमाते हैं तमाम वाक़यात कुरान में काफ़ी हैं, लेकिन इस वाक़या को अल्लाह ने अहसनल क़सस कहा, यानी ये प्यारा वाक़या है और उनसे ज़्यादा अच्छा है, बाकी वाक़यात से ज़्यादा अच्छा है। अब ये वाक़या क्या है? ये आयत है सूरह यूसुफ की, सूरह यूसुफ की आयत है। तो इसको बयान करते हुए अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये वाक़या बहुत प्यारा है, बल्कि सबसे अच्छा है। तो ये वाक़या हकीकत में एक खुलासा बयान करूं तो ये हकीकत में एक बाप की अपने बेटे से मोहब्बत है जिसको अल्लाह ने सबसे ऊंचा कहा है। एक बाप का अपने बेटे से इश्क है जिसको अल्लाह बयान कर रहा है। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम के पोते और हज़रत इसहाक के साहिबजादे थे, अल्लाह ने उनको नबूवत का ताज पहनाने के बाद 12 बेटे अता किए। कितने? 12। जो 10 भाई थे हज़रत यूसुफ के, वो बाप की तरफ से तो भाई थे लेकिन माँ की तरफ से नहीं थी, यानी उनकी माँ और थी हज़रत यूसुफ की माँ। एक भाई था जिनका नाम बिन्यामीन था, वो आपकी वालिदा की तरफ से भी भाई थे और वालिद की तरफ से भी, यानी 2 ये सगे भाई थे और बाकी 10 अलहदा भाई थे, सगे नहीं थे इनके। लेकिन वो बड़े थे, हजरत यूसुफ छोटे थे। जब हजरत यूसुफ पैदा हुए तो अल्लाह ने हजरत यूसुफ को दूसरों से ज्यादा हसीन बनाया, जमील बनाया, पुरकैफ बनाया, ऐसा बनाया कि देखते ही नजर ठहर जाए। फिर देखे ना, अब मैं जिस बात का कारीगर हुआ, अब हम खतीब लोग होते हैं बात बनाने के कारीगर होते हैं, तो बात जब वो होती है उसको अच्छा बना लेते हैं।
ऐसे ही है। तो जो जितना बड़ा खतीब होगा बात को उतना अच्छा बनाएगा। तो अल्लाह से बड़ा कारीगर कोई नहीं। जब अल्लाह ने बनाया होगा तो कितना प्यारा बनाया होगा। जब अल्लाह ने यूसुफ को बनाया तो सारे आम रूटीन से मामलात चल रहे थे। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो जो हिकमतें मुझे समझ आती जाए मैं आपको थोड़ी थोड़ी समझाता जाऊं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा है। और आपको मैंने जैसे पहले कह दिया, आप तो समझदार लोग हैं, आपको तो हिंट देने की जरूरत है, बाकी आप खुद समझने वाले हैं। तो एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रात को बेदार हुए, अपने वालिद के पास सो रहे थे। तो आपने अपने वालिद को बेदार किया और कहा, बाबा मैंने ख्वाब देखा है। बाबा मैंने इन्नी राईतु अहद आशरा कौकबम वश्शम्स वल कमर राईतुहुम ली साजिदीन। बाबा मैंने देखा है मुझे सितारे, सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। और पहले दौर में ऐसे होता था, बाप और बेटा दोस्त हुआ करते, उनकी राज आपस में होते थे। होना भी ऐसे चाहिए। बाप और बेटे के दरमियान इतना ताल्लुक वसी होना चाहिए, बेटा अपने बाप को हर चीज से आगाह कर सके, ताकि आपका बेटा खराब ना हो। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी थे, आपको ख्वाब समझ आ गई कि मेरे बाद अब नबूवत का ताज जिसके सर पे रखा जाएगा वो यूसुफ है। आपने कहा, बेटा ये बात किसी को बताना मत, ये बात है ये बतानी नहीं है, इसको अपने पास रखना, क्योंकि जिसके पास कुछ होता है ना उसके हसद भी पैदा हो जाता है। और हसद बड़ी बुरी बला है अजीज़ाने गिरामी कदर हजरात, हसद बहुत बुरी बला है। इतनी बुरी बला है कि ये हुजूर फरमाते हैं, ये जो नज़र है ना, बंदा हसद से नज़र लगाता है बंदे किसी को, हुजूर फरमाते हैं ये ऊंट को हांडी तक ले आता है और बंदे को कब्र में ले जाता है, इतना इसका शदीद होता है। तो मियाँ साहब पंजाबी में फरमाते हैं, लुकाइए खलक कोड़ू भावे गोड़ अपना ही खाइए जी। समझ आ रही है कि नहीं? तो कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है लोगों को बताने का कि ये मेरे पास है, फुला मेरे पास है, इजहार करने का। तो शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह का कुरान पहला सबक दे रहा है। अब ये बात लीक होगी, ये जो ख्वाब वाली बात थी लीक होगी, जैसे पंजाबी में कहते हैं कद्दन भी कन्न होंगे। तो ये बात लीक होगी। जब बात लीक आउट हुई तो भाइयों को पता चल गया कि अब बाप जो है ये तो इससे ज्यादा मोहब्बत करने लगा है, इनसे ज्यादा शफकत करता है। जाहिर है जब पता चला कि इसमें नूरे नबूवत है, मोहब्बत बढ़ गई। तो अब जो भाई थे उनमें हसद पैदा हुआ। अल्लाह का कुरान कहता है यूसुफ के भाई यूसुफ से हसद करने लगे और उन्होंने एक प्लान तैयार किया, एक मंसूबा तैयार किया और अपने बाप याकूब के पास गए और कहा, बाबा हर वक्त यूसुफ को अपने पल्लू से लगा के रखते हो, इसे हमारे साथ भेजो, ये भी दुनिया देखे, ये ना हो इसको दुनिया की खबर ही ना हो। हजरत याकूब ने कहा, मुझे डर है, मुझे डर है, मुझे डर है कि कहीं तुम यूसुफ को ले जाओ और इसका ध्यान न रख सको, तो ये ना हो कि मेरे बेटे को कोई भेड़िया उठा के ले जाए। तो अब बड़े पावरफुल थे हजरत याकूब के बेटे। उन्होंने कहा, बाबा क्या बात करते हो, दुनिया में तो जिसका एक भाई हो उसकी तरफ कोई आंख नहीं उठाता, तो यूसुफ के तो हम 10-11 भाई हैं, यूसुफ को कोई कैसे उठा के ले जाए? ऐसा है ना भाई, वैसे एक भी हो ना भाई, एक भी हो ना, साथ खड़ा हो जाए ना तो बंदा पूरी दुनिया को टक्कर दे सकता है, हो भाई और हो साथ। उन्होंने कहा, बाबा हम तो इतने भाई हैं, हमारे होते हुए यूसुफ को कोई कैसे हाथ लगा सकता है, आप भेजे यूसुफ को हमारे साथ। तो हजरत याकूब ने कहा, क्योंकि मोहब्बत थी ना, समझ आ रही, तो महबूब जुदा हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। महबूब जिनसे मोहब्बत हो उनके बगैर तो एक पल गुजारा नहीं होता। हजरत याकूब को, आप अल्लाह के नबी थे तो आपको एक इब्हाम हो गया कि अब मेरी आजमाइश का शायद वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि जिनसे मोहब्बत की जाए ना सबसे पहले आजमाइश उन्हीं से शुरू होती है। हाँ, आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा महबूब होगी ना, आजमाइश भी उसी से शुरू होगी। लिहाजा जो ज़्यादा पसंद हो ना उससे ज़्यादा मोहब्बत ना किया करें, समझ आ रही है ना, ज़्यादा आजमाइश बन जाए। तो अब वो भाई जो थे उन्होंने इसरार किया, बेहद इसरार के बाद हजरत याकूब ने भेज दिया और साथ तलकीन की कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। अब वो ले गए, वहां ले जाके जैसे ही उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, अल्लाह का कुरान कहता है उस प्लान के मुताबिक उन भाइयों ने यूसुफ को गिराया।
यूसुफ को जमीन पर, और उसको कत्ल करने ही वाले थे कि एक भाई आगे आया। उसने कहा है तो हमारा ही भाई, जैसा भी है तो अपने ही, कत्ल न करो, वैसे ही कहीं फेंक दो, कहीं दूर भाग जाएगा, कहीं चला जाएगा, हमारी जान छूटेगी। तो सब ने मशवरा किया कि साथ ही एक अंधा कुआं है, तो आओ इस कुएं में यूसुफ को फेंक देते हैं। यूसुफ कुएं में जाएगा तो खुद ही या तो डूब जाएगा या कोई काफले वाला आएगा तो इसको निकाल के ले जाएगा, हमारी जान छूटेगी। उन्होंने यूसुफ को एक पत्थर के साथ बांध के कि यानी ये ऊपर ना आ जाए, डूब जाए, छोड़ दिया। यूसुफ गिर रहे थे तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आज तेरे जितने पर हैं 70,000 अपने परों की ताकत लगा, मेरा बंदा यूसुफ पानी को टच न करे। भाई जी आप बताएं, जिसको अल्लाह रखना चाहे उसको सारे भी मारने पे आ जाएं तो अल्लाह मरने देता, और जिसको अल्लाह गिराने पे आ जाए सारी दुनिया उसे उठाना चाहे तो उठा सकते। अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ओ बंदो ये मुल्क भी मेरे हैं, इनका मालिक भी मैं हूँ, मुल्क देने वाला भी मैं हूँ, मुल्क लेने वाला भी मैं हूँ, इज्जत देने वाला भी मैं हूँ, इज्जत लेने वाला भी मैं हूँ। बंदों से मत अटैच हो, मुझसे मुंसलिक हो जाओ। अब यहाँ अल्लामा कुर्तुबी अलैहिर्रहमा ने इतनी प्यारी बात लिख दी, मैंने तो पढ़ी तो मेरा तो दिल अश अश कर उठा। हजरत यूसुफ जब कुएं में गए ना तो कुएं में अंधेरा था, तो थे बच्चे, लेकिन थे तो नूरे नबूवत के खानदान में रहने वाले थे, और जैसे कहते हैं परवुर्दा या गोशे नबूवत थे, बातें तो जानते थे, रमज़ें तो समझते थे। जब कुएं में गिरे ना अंधेरा हुआ, दिल में कुछ घबराहट सी पैदा हुई, तो अपने रब के सामने अर्ज गुजार हुआ और कहा मालिक वो जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है, मुझे उस अहमद और मोहम्मद के सदके अपनी पनाह में ले ले। और ये ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मोहम्मद अरबी का नाम ले और अल्लाह उसकी मदद ना करे? कोई मोहम्मद अरबी का नाम लेने वाला हो और अल्लाह उसको बेयारो मददगार छोड़ दे? नहीं, जो मोहम्मद अरबी का नाम लेके चलते हैं अल्लाह उनको दुनिया में भी बेशुमार इज्जतें देता है, अल्लाह उनको मरने के बाद भी खातिब हुसैन रिजवी बना के जागर करता है। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पुकारा तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, तो वो आपके सामने पहली बार यानी वही लेके वो आए और हजरत यूसुफ को दिलासा दिया कि तेरा रब कह रहा है यूसुफ परेशान न हो, तेरा रब तुझे इज्जत अता फरमाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तेरा रब तुझे इस कुएं से निकालेगा और तुझे वो मकाम देगा कि दुनिया देखेगी। अब हुआ क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, लोगों से ना मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। समझ आ रही है कि नहीं? वो एक पंजाबी का शेर है ना कि जे मंगना ही ते रब तू मंग जेड़ा असल अता कर सकता है, जेड़ा खूह चू कढ़ के यूसुफ नू सारे मिस्र दा शाह कर सकता है। रब से मांगना चाहिए। अब काफले वाले आए, उन्होंने डोल लटकाया तो अल्लाह ने हजरत यूसुफ को हुक्म दिया कि इस डोल के साथ तू भी लटक जा। वो लटक गए, उन्होंने निकाला। यहाँ एक अल्लाह का कुरान बहुत ही दर्दनाक एक चीज़ बयान करता है कि जैसे ही यूसुफ के भाइयों ने फिर यूसुफ को देखा तो उन्होंने समझा शायद ये फिर ना पलट आए, इनको कोई वसीला ना डाले, कोई सिफारिश ना करे तो ये फिर वापस आ जाए। वो आ गए, उन्होंने कहा ये तो हमारा गुलाम है, ये तो हमारा, और हम इसको बेचना चाहते हैं, ये भाग गया था। अल्लाह का कुरान कहता है चंद खोटे सिक्कों के इवज़ यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। समझ आ रही कि नहीं बात आ रही? वो एक जुमला मैंने यहाँ एक पढ़ा था एक बुजुर्ग का, वो कहते हैं जब सर पे याकूब ना हो ना तो फिर बोलियां लगती हैं। दुआ किया करें अल्लाह सब के वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह सब के वालिदैन को सलामत रखे। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चूंकि टाइम थोड़ा है वरना मैं इसकी बड़ी वजाहत करता, तो मैं अब थोड़ा थोड़ा इसको ना क्लोज करता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम
आपने बेच दिया। रास्ते में बड़े दर्दनाक, अल्लाह के नबी थे, नाजों में पले हुए थे, लेकिन बड़े अजियतों में, बड़े मुशक्क़तों में बांध के आपको मिस्र के बाजार में लाया गया। आपको बेचने के लिए सामने रखा गया। तो यहाँ एक सबक आमोज़ वाक़या उलमा लिखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जहन में एक बात है, जब आपके मोल लगे, तवज्जो करिएगा, हर बंदा तवज्जो करे इसमें, और मोल बड़े ऊंचे ऊंचे लगने लगे क्योंकि प्यारे बड़े थे, हसीन थे। तो हज़रत यूसुफ के दिल में ख्याल आया, अगर मैं नबी का बेटा न भी होता, नबी का न भी होता, तो मैं हसीन ही इतना था कि मेरे मोल इतने लगने ही थे। जब ये बात आई ना, तो रब को ये बात पसंद ना आई, तो अल्लाह ने एक माई को दिल में ये बात डाली कि तू यूसुफ की कीमत लगा। तो उसके पास एक अट्टी थी, ये जो माइयाँ बनाती हैं, अट्टी थी, वो लेके आई, तो उसने यूसुफ का मोल एक अट्टी लगाई। तो अल्लाह ने यूसुफ को बता दिया, यूसुफ मैं बेचने पे आऊं ना, तो मैं यूसुफ को अट्टी के भाव बेच दूं, इसको एक अट्टी के भाव में बेच दूं। और यूसुफ मैं कीमत लगाने पे आऊं ना, तो बिलाल जैसे हबशी को काबे की छत पे खड़ा कर देता हूं। ये मैं देने वाला हूं, ये तुझे इज्जतें मैंने दी है। और अगर मैं बात यूं कहूं तो और मजे की हो जाएगी, यूसुफ तुझे इज्जतें रब ने दी हैं, सदका मुस्तफा करीम का अता की है। अब हजरत यूसुफ का मोल लग रहा था, तो अजीज मिस्र, यानी जो आप यूं समझे कि जो बादशाह होता है, उसके बाद सेकंड जो सबसे अहम ओहदा है, वो अजीज मिस्र का था। और एक तरफ कबीले थे, खेमे थे, कच्चे घर थे, तो एक तरफ पूरी सिविलाइड हुई सल्तनत थी, उस वक्त की सबसे सुपर पावर। तो उसका इतना अमीर जो था, उसके पास औलाद नहीं थी। अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली, तो उसने यूसुफ को खरीद लिया, वो लेके आया। उसकी बीवी का नाम था जुलेखा। उसकी बीवी का क्या नाम था? अब हजरत यूसुफ उनके घर में पलने लगे। मैं जरा मुख्तसर कर रहा हूं, टाइम थोड़ा है। हजरत यूसुफ उनके घर में पलने लगे। हजरत यूसुफ जवान हुए ना जब, तो जवानी में पता है आपको हुस्न निखर जाता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, जवानी में जरा हुस्न और भी होता है, और जब हसीन सामने हो ना, तो देखने से हुस्न और ज्यादा बढ़ता है। समझ आ रही हो? किसी शायर ने कहा था, और भी निखरता है, और भी संवरता है, और भी निखरता है, और भी संवरता है, जलवा हुस्न जाना देखने दिखाने से। समझ आ रही? तो देखने दिखाने से जरा और प्यारा लगता है। अब हजरत यूसुफ जवान हुए, तो अब वो देखने लगे। देखते देखते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुलेखा को इश्क हो गया। मुख्तसर कर रहा हूँ, उसने हजरत यूसुफ को अपनी तरफ, बुराई की तरफ बुलाया। मैं हर उस नौजवान को कहता हूँ जिसको लड़कियां बुराई की तरफ बुलाती हैं और वो फौरन माइल हो जाता है, अल्लाह के बंदे तू यूसुफ बन के दिखा, अल्लाह हजारों जुलेखा तुम्हारे कदमों में निछावर कर देंगे। एक बार यूसुफ बन तो सही, तो देखना जुलेखा अल्लाह तेरे कदमों में लाएगा। तो जब हजरत यूसुफ को उसने करीब किया, दरवाजे 7 थे, 7 दरवाजे बंद हो गए। 7 दरवाजों में बंद एक कमरे में सिर्फ यूसुफ थे और जुलेखा थी। अल्लाह का कुरान कहता है, करीब था कि यूसुफ भटक जाता, करीब था कि यूसुफ भटक जाता, लेकिन हमने यूसुफ को बचाया। इसका मतलब है इंसान खुद नहीं बच सकता, अगर कोई बचा हुआ है तो इसका मतलब है निगाह करीम है। समझ आए? ये किसी की निगाह का फैज़ है, ये किसी की निगाह का असर है, जो उसने तुझे गुनाहों में लिबड़े हुए इस माहौल से निकाल के पाकीज़ा और ताहिर रूह वाला बना दिया। उसी का नाम लो जिसका यूसुफ ने लिया, उसी का नाम लो जिसका आदम ने लिया तो अल्लाह ने माफियां अता की। उसी का नाम तुम भी लो जिसका नाम इब्राहीम ने लिया तो अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। अब हजरत यूसुफ ने दुआ की, ऐ मेरे मालिक मुझे तू बचा सकता है, ऐ मेरे मालिक। और अल्लाह ने कुरान में दुआएं लिखी हुई हैं, जब मुश्किल में आए तो अल्लाह की बारगाह में कहा, मालिका तुमने ना मुझे बचाया तो मैं बच सकता। और यूं कहा, रब्बना
ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा। हाँ मालिक, तू ना बचाए तो ये तेरा बंदा बच सकता। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह ने अपने बंदे यूसुफ को बचाया। अल्लाह ने कहा यूसुफ दरवाजे पे हाथ तू रखता जाएगा, अल्लाह दरवाजों को खोलता जाएगा। जो मोहम्मद अरबी का नाम लेकर निकलते हैं अल्लाह बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, दरवाजे खुलते गए, खुलते खुलते जब दरवाजे के आखिर पे पहुंचे तो जो ही दरवाजा खुला तो सामने देखा अजीज मिस्र खुद मौजूद था। तो अब जो जुलेखा थी उन्होंने हजरत यूसुफ का कुर्ता पीछे से पकड़ा और फाड़ दिया। आप भागे। अजीज मिस्र ने जब अपनी बीवी के साथ देखा तो गुस्से में आ गया। तो अब अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, इन्ना कैदा, बेशक औरत का मकर बहुत बड़ा है। यहाँ एक तकरीर हुई थी, बाबा जान की स्पीच हुई थी 27वीं शब पे शायद, तो मैं भी छोटा सा था तब मैंने सुना था। तो बाबा ने ये आयत पढ़ते हुए कहा था इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, प्रशासन खाने वालों औरत का मकर बहुत बड़ा है, पीछे चलने वालों औरत का मकर है। हाँ, तो मुझे वो याद है। अल्लाह उस महफिल में बैठने वाले और उन लोगों को जो चले गए अल्लाह उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। तो जो है मेरी बात की, यहाँ वो बुजुर्ग हुआ करते थे हाजी तालिब साहब और हाजी जमील साहब, हाँ तो बड़ा प्यार वाले लोग थे। अल्लाह उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब उसने कहा जी ये मेरे पीछे लगा हुआ था तो मैं तो बेकसूर हूँ, देखें ये आपका गुलाम हो के आपकी बीवी पे बुरी नजर डाल रहा है। अब जब इल्जाम लगा ना तो इल्जाम नूरे नबूवत के चराग पे लगा। तो अल्लाह ने हजरत यूसुफ को कहा यूसुफ अब बोल। यूसुफ हर जगह पे खामोश नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी छड़ो, छोड़े जी, खामोश हो जाए। मैं कहता हूँ कुछ जगह होती हैं जहाँ खामोश होना पड़ता है। कुछ जगहों पे अल्लाह का कुरान कहता है बाबांगे दुहल बोला करो, दुश्मनों के सीने चीर के बोला करो ताकि लोगों को पता चले तुम कमजोर नहीं हो। सब वाकयात ऐसे नहीं होते जिन पे खामोश रहना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ने हजरत यूसुफ को कहा यूसुफ बोल। तो यूसुफ बोले तो आपने फरमाया अजीज़ मिस्र तेरी बीवी झूठ बोल रही है, मैं पाक हूँ, मैं तय्यब हूँ, मैं ताहिर हूँ। उसने कहा गवाह पेश करो। तो अल्लाह ने हजरत यूसुफ को कहा इसको कहो जो तुम्हारे घर में तुम्हारी नौकरानी का बेटा पंघूड़े में अभी 4 दिन का बच्चा है, उसको बुलाओ, वो गवाही दे। सब अब परेशान हो गए कि इतना सा बच्चा कैसे गवाही देगा। हजरत यूसुफ ने कहा ले आओ, अगर बोल गया बता गया तो फिर ठीक है, न बोला तो मैं गुनाहगार हूँ, बेकसूरवार हूँ। तो बुलाया गया। हजरत यूसुफ ने बच्चे को हुक्म दिया ऐ बच्चे बोल अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे रब की कुदरत देख। वो बच्चा बोला, वो बच्चा बोला और उसने कहा ऐ अजीज़े मिस्र तेरी बीवी झूठी है, यूसुफ सच्चा है। और दलील के तौर पे देख ले, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ तो फिर कसूरवार यूसुफ है, अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ तो फिर तेरी बीवी कसूरवार है। तो जैसे ही देखा गया तो कुर्ता तो पीछे से फटा हुआ था। अब लोग काफी इकट्ठे हो गए। अब अजीज़े मिस्र को यह खतरा हुआ कि अगर यूसुफ को छोड़ दिया तो फिर तो बदनामी अपनी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरी बीवी बदकिरदार है। तो बेगुनाह यूसुफ को कैद में डाला गया, बेगुनाह यूसुफ को कैद में। आखिरी बात करने लगा हूं चूंकि टाइम हो गया।
वाकया बहुत लंबा है, अगर फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह, शायद ना मिले, शायद मिले, जिंदगी रही इंशाल्लाह, फिर कभी मौका आया तो इससे आगे आपको ना वाकया सुनाऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे कि आपके कुछ दोस्त से उन्हें ख्वाब आई, तो आपने उनकी ख्वाब की ताबीरात बताई। तो एक बादशाह का खास था, आपने उसको कहा बादशाह को कहना कि एक बेकसूर कैद में है, एक बेकसूर। अब अल्लाह को ये बात पसंद नहीं, अल्लाह को ये बात है, अल्लाह ने कहा बंदा मेरा होके मदद बादशाह से मांगता है, क्या कभी ऐसा मौका आया कि तूने मुझे पुकारा और मैंने तेरी पुकार ना सुनी? तो तुझे क्या आन पड़ी कि तूने अपने रब को छोड़ के एक दुनिया के बादशाह से मदद मांगी? अल्लाह नाराज हो गया। महबूबों से फिर थोड़ी थोड़ी बातें होती है, समझ आ रही कि ना? वो हजरत मंसूर हल्लाज थे ना, तो आप को फांसी दी गई तो सारे पत्थर मार रहे थे, तो आपका एक दोस्त था उसने फूल मारा, उसने, तो आप रोने लगे। जब आप शहीद हो गए, फौत हो गए, कत्ल आपका हो गया, तो बाद में ख्वाब भी मिले ना, तो दोस्त ने पूछा कि यार सारे पत्थर मार रहे थे तो तू हंस रहा था, मैंने फूल मारा तो तू रो पड़ा। तो आपने बड़ी प्यार की बात की, आपने कहा यार महबूबों के फूल भी सख्त लगते हैं, महबूबों के फूल जो होते हैं ना वो भी लग जाते होते हैं। तो अल्लाह ने कहा यूसुफ मैंने तुझसे मोहब्बत की, तूने जब पुकारा मैं तेरी पुकार पे मैंने तेरी मदद की, आज तूने दुनिया के बादशाहों को बुला लिया, सदके जाऊं। अल्लाह नाराज हुआ तो हजरत यूसुफ रोने लग पड़े। 7 साल हजरत यूसुफ रोते रहे। एक दिन अल्लाह जब राजी हुआ तो अल्लाह ने आपके दिल में ये बात डाली कि यूसुफ जिसके सदके से कुएं से निकला था ना, यहां भी उसी के सदके से निकलेगा। इसके सदके से कुएं से निकला था ना, उसी के सदके से यहां से भी निकलेगा। अब हजरत यूसुफ ने दुआ की, हजरत यूसुफ ने दुआ की, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यूसुफ ने दुआ की, या रब्बना, ऐ मेरे मालिक, जिससे तू मोहब्बत करता है, जिसके लिए तूने दुनिया बनाई है, जिसके लिए तूने दुनिया बनाई है, वो जिसका नाम अपने नाम के साथ लिखा है, ऐ अल्लाह मैं तुझे उसका वास्ता देता हूँ, अपने बंदे को माफ करके अपने बंदे की मदद फरमा दे। जब आपने ये दुआ की ना तो अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। कोई महबूब के सदके से मांगे तो सही ना, यार हम तो दूर हो गए, हम तो मांगने ना लगे, वरना अल्लाह तो कहता है वलवन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब जानों पे जुल्म कर लो तो महबूब के दरवाजे पे आ जाओ। यार हमने दरवाजा छोड़ा और आपको बता दो दुनिया में तो छोड़ के चल रहे हो ना, तो ये तो हश्र को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। समझ आ रही है? तो तब पता चलेगा ना जब जाओगे, तो ये तो कब्र में पता चलेगा। तो इसलिए कहता हूँ, उलमा फरमाते हैं यहाँ भी और कब्र हश्र में भी बेड़ा उसी का पार है जो आमिना के लाल के रंग में रंगी गया, जो उनका हो गया उसी का बेड़ा पार है। जिसने उनका दर छोड़ा उन्हें कुछ भी मिलेगा कब्र। अब यहाँ भी दुनिया भी मुश्किल है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तमाम सख्तियों से सबसे ज्यादा सख्त कब्र का माहौल। हुजूर फरमा रहे हैं कब्र का माहौल सख्त है। तो दुनिया में हुजूर से लौ लगाओ ताकि जब तुम दुनिया से जाने लगो, तुम कब्र में पहुंचो तो सामने आमिना का लाल आ जाए। एक शेर में तर्जमानी करूंगा, मुझे काफी अब आपने कहा, वरना मैंने पढ़ना तो अब नहीं था, तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। अहबाब गिरामी कदर हजरात, जब आप ये अब इतना वाक़या मैंने बयान कर दिया, अगली दफ़ा इससे शुरू करूंगा इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो। लेकिन इस बात का निचोड़ निकाल के आपके बता रहा हूँ, दुनिया कब्र और हशर में हुजूर के सिवा कोई काम नहीं आए।